EPS 95 पेंशन 7500 प्लस DA 15000 मासिक पेंशन। नई डिमांड कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, पेंशन मंत्रालय तक चक्कर लगाने के बाद भी न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ सकी। इसको लेकर पेंशनभोगी खासा नाराज हैं। इसकी झलक उनके सोशल मीडिया पोस्ट में दिखती है। EPS 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति मध्य प्रदेश, EPS 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति मध्य प्रदेश अध्यक्ष शशि भान सिंह भदौरिया कहते हैं कि हमारी मांग हम सबका हक है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95 पेंशनर्स, EPS 95 पेंशनर्स, हर जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। केंद्र सरकार सावधान हो जाए। 8 वर्ष से न्यायोचित हक के लिए आपके साथ थे। इस बीच अनेक पेंशनर स्वर्ग सिधार गए। उपचार की सही व्यवस्था नहीं हो पाई। 1000 पेंशन तमाशा बना रखा है। कब तक प्रतीक्षा करेंगे? उन्होंने कहा कि कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में हम सब एक हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आक्रोश केंद्र सरकार को हिला रहा है। ज्येष्ठ नागरिकों का श्राप भीष्म पितामह की तरह शेषसिया पर लिटा देगा। देर हो चुकी है, अब अंधेर नहीं हो पाएगा। अध्यक्ष शशि भान सिंह भदौरिया ने कहा, पुरजोर निवेदन है, अभी भी वक्त है। अंशदान के बाद EPS 95 पेंशन, EPS 95 पेंशन मात्र 7500 प्लस DA 15000 मासिक पेंशन आदेश पारित किए जाने का 10 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। EPFO के अधिकारी बेलगाम हैं। केंद्र सरकार धन्ना सेठों के साथ है। अल्प पेंशनर्स संकटग्रस्त है। लड़ाई ज्येष्ठ नागरिकों के न्याय की है। कहीं नेतृत्व बदलते बदलते केंद्र सरकार ही नहीं चली जाए। अभी समय है। केंद्र सरकार EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि आदेश पारित करके वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त करके राज करे। जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पर राज्य करेगा। EPS 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज, हर महीने मिलेगी 7500 रुपए पेंशन प्लस दा। EPS 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को मासिक न्यूनतम पेंशन दी जाती है। जानकारी के लिए बता दें, इस पेंशन फंड के अंतर्गत कर्मचारियों के खाते में 12% का योगदान कर्मचारियों के वेतन से काटा जाता है। वहीं 12% का योगदान नियोक्ता के द्वारा जमा किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों के मूल वेतन और नियोक्ता द्वारा जमा की गई इस संपूर्ण राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, वहीं 3.67% हिस्सा EPS में जमा किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा जमा किए गए इस प्रोविडेंट फंड के पैसे का बंटवारा 2 अलग-अलग हिस्सों में होता है। ऐसे में EPS 1995 के अंतर्गत जमा किए गए पैसे को लेकर अब कर्मचारी नई मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि EPS के अंतर्गत पेंशन राशि को अब बढ़ाकर 7500 प्रति माह कर देना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, इस संपूर्ण मुद्दे पर पेंशन भोगियों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का गठन किया गया है और 31 जुलाई 2024 से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया जा चुका है। इस संपूर्ण मुद्दे पर पेंशन भोगियों ने एकजुट मांग उठाई है कि पेंशन भोगियों को अब EPS 95 के अंतर्गत प्रत्येक माह 7500 की राशि EPS 95 पेंशन मिलनी चाहिए। क्या है EPF और EPS 95? वे सभी पाठक जो EPF और EPS दोनों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें
कि ईपीएफ मुख्यतः रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो प्रोविडेंट फंड के रूप में कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है। वहीं ईपीएस कर्मचारियों के योगदान को ही पेंशन के रूप में उपलब्ध करवाने की स्कीम है। ईपीएस 95 के अंतर्गत कर्मचारी के मूल वेतन से काटी गई राशि को ही पेंशन के रूप में दिया जाता है। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों को ईपीएस 95 के अंतर्गत 1,450 रुपये की औसत पेंशन मिलती है। वहीं पेंशन भोगियों को केवल 1,000 रुपये की पेंशन इस ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलती है। ऐसे में महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि कर्मचारियों की इस ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर देना चाहिए। 8 सालों से लटकी हुई है बढ़ोतरी की यह मांग। हाल ही में इसी मांग को लेकर देश भर के करीबन 78 लाख पेंशन भोगी राष्ट्रीय आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं। पिछले 8 सालों से लगातार 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार लगातार उनकी मांग को अनदेखा कर रही है, जिसको देखते हुए आखिरकार इन पेंशन भोगियों ने 31 जुलाई से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। काफी लंबे समय से लटके हुए इस मामले पर सरकार लगातार निर्णय लेने से बचती रही है। ऐसे में पेंशन भोगी के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक सरकार के खिलाफ सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कमेटी ने उन राजनीतिक दलों को समर्थन करने का आह्वान किया है जो इन पेंशन भोगियों की समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। 1,450 रुपये से 7,500 प्रतिमाह की मांग। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों का कहना है कि 1,450 रुपये की मासिक पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही कम पेंशन साबित हो रही है। वहीं बुजुर्ग दंपतियों के लिए इस पेंशन राशि में जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। महंगाई के इस दौर में जहां महंगाई दर लगातार बढ़ता जा रहे, ऐसे में पिछले 10 सालों से पेंशन की राशि में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में यह सरकार की जवाबदारी बनती है कि सरकार पेंशन भोगियों के पेंशन में बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले और बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाए, जिससे वह आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन महासमिति के सचिव वीरेंद्र सिंह ने प्रेस के साथ वार्ता करते हुए यह बताया है कि यह सभी राजनीतिक दलों और सत्ताधारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी पेंशन भोगियों को निश्चित मानदेय उपलब्ध कारण 1,450 रुपये अथवा 1,000 रुपये की राशि में प्रत्येक माह गुजरा करना अपने आप में एक संघर्ष हो जाता है। ऐसे में चिकित्सा सेवाएं तथा खाद्य पदार्थों पर खर्च करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में यह सरकारी समिति का फर्ज है कि वह मौजूदा पेंशन अमाउंट में बढ़ोतरी करे और इस महंगाई दर के अनुरूप कम से कम 7,500 प्रति माह कर दे। निष्कर्ष, ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज। कुल मिलाकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा होने वाले इस विरोध प्रदर्शन का परिणाम क्या होगा और क्या सरकार इन 78 लाख सेवानिवृत्ति पेंशन भोगियों और 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए ईपीएस 95 की पेंशन अमाउंट को 1,450 रुपये से 7,500 प्रति माह करेगी अथवा नहीं, यह तो समय ही बताएगा। परंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज के इस महंगाई के दौर में 1,500 रुपये पेंशन के रूप में मिलना और इतनी कम राशि में जीवन यापन करना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, जिसका निदान करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है।